प्रेम शुक्ला जी, ये क्या होगा, कैसे होगा, इसका स्वरूप तो देश के सामने अभी आना बाकी है, लेकिन ये संभव हो कैसे पाएगा? विपक्षी गठबंधन क्या करेगा, क्या नहीं, बिना उनके कंसेंट के या बिना उनके समर्थन के क्या ये संभव कर पाएंगे आप देश में? देखिए, किसने कहा कि हम किसी का कंसेंट नहीं लेंगे? कमेटी क्यों गठित की गई? पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में अगर कमेटी गठित की गई है तो उसमें सारे स्टेक होल्डर से चर्चा होगी, उसमें इलेक्शन कमीशन से चर्चा होगी, उसमें पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा होगी, उसमें नागरिकों से चर्चा होगी, उसमें प्रशासनिक अन्य अमलों से चर्चा होगी और उस पर व्यापक जो है निश्चित अगर कोई कानून बनता संसद में चर्चा होगी। अब इतना व्यापक चर्चा का इस भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे बताइए, अनुच्छेद 370 का संशोधन क्या संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं हुआ? इनका तो आरोप है कि नहीं हुआ था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में सामने दिख रहा है कि सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं का सामना सबका पालन हुआ है। इसी तरह से ये राम मंदिर का निर्माण, हम कहते थे हम संविधान के दायरे में करेंगे, क्या संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं हुआ राम मंदिर का निर्माण? जीएसटी क्या संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं हुआ है? क्या उसके लिए विशेष सत्र नहीं बुलाया गया था? तो जब हमने वन टैक्स वन नेशन की बात की थी तो क्या क्या बातें नहीं की गई थी? ये कहा गया था कि जहां जहां जीएसटी कोई जो ले आती है सरकार फिर कभी निर्वाचित होकर आती नहीं। क्या इतने सारे जो हैं विपक्षी दल कहते खुद को बहुत प्रगतिशील है, लेकिन कैसे कैसे जो है अंधविश्वासों में होता कह देंगे कि जो नोएडा आएगा फिर से मुख्यमंत्री बनकर नहीं लौटेगा, उसी में फंसे रहेंगे। निठारी में इतना बड़ा कांड हो गया, घनश्याम तिवारी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, वो इसलिए नहीं आए कि अगली बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आएंगे। तो इस तरह का आप जो है अनावश्यक अंधविश्वास न करें। भारतीय संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पारदर्शी पालन करना और जनतंत्र को मजबूत है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, ठीक, ये लोकतंत्र की मातृशक्ति है भारत, और इसमें जो है सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पारदर्शी परिपालन, या आज तक चाहे वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो 6 वर्षों की या 9 वर्षों की आदरणीय मोदी जी की सरकार रही हो, 15 वर्षों में आप एक उदाहरण नहीं दे सकते जिस पर कोई संस्था ये कह सके कि संविधानेतर है। कांग्रेस पर भी उठा रहे, मैं अनुमा आचार्य जी से जवाब ले लेती हूँ। अनुमा आचार्य जी, आपत्ति क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है या मौजूदा सरकार कर रही है तो ये तो एक प्रक्रिया के तहत होगा, बाकायदा संसद में आप लोगों के साथ भी चर्चा की जाएगी, तो इसमें कहां पर आपत्ति है? क्या आपको लग रहा है कि ये होगा तो गलत हो जाएगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई बयान नहीं आता, लेकिन चैनल ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपत्ति हो रही है। ऐसे ही चैनल डिसाइड कर लेते हैं कि वहां प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हो रही है। ऐसे ही चैनल डिसाइड कर लेते हैं कि वहां पे कुछ एक नहीं है। कितना अच्छा है, ये पिच सबसे अच्छी है, क्योंकि इससे समझ में आता है कि किसी को किसी चीज के बारे में सही सूचना नहीं है, जस्ट अटकलें लगा देना है तो लगा दे रहे हैं। हमारी तरफ से हमें यह कहना है कि 2 भारत बने हैं, एक भारत अडानी जी का और दूसरा भारत वो जिसमें गरीबों को G20 से पहले पकड़ पकड़ के दिल्ली में रखा जा रहा है, जिससे उनको जाके रैन बसेरे में बंद कर दिया जाए, जिससे वो ना दिखे। इसी तरह से बहुत सारे रास्तों पर बार बार पुताई करवाई जा रही है, चूना लगाया जा रहा है, जैसा कि वहां लगाया गया था अहमदाबाद में। ये लोकतंत्र को चूना लगाया जा रहा है, और इसी के कारण हमारी लड़ाई है कि केवल 2 लोगों के हाथ में पूरे देश की संपत्ति है। हम झूठ बोलते हैं कि हम 5वें नंबर पे हमारी जीडीपी आ गई है, 128वें नंबर पे जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है उसकी बात कौन करेगा? तो ये जो बातें की जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और चैनल्स की तरफ से भी, क्या आपके पास कोई अधिकृत जानकारी है कि इंडिया गठबंधन ने इस वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है? चलिए मैं इसको आसान कर देती हूँ। अनुमा आचार्य जी, आपकी इस आपत्ति को पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ और इसे बड़ा आसान कर देती हूँ। आज सुबह से जितने नेताओं से बात हुई, किसी ने खुलकर नहीं कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पे आप लोगों का स्टैंड क्या है। वो भी छोड़ दीजिए, वो अटकलें हो सकती हैं। अभी इंडिया टीवी पर क्या अनुमा आचार्य ये बता सकती हैं, आप तो अधिकृत प्रवक्ता है ना, क्या अनुमा आचार्य ये बता सकती हैं कि आप लोगों का स्टैंड क्या है वन नेशन वन इलेक्शन पर? जाने दीजिए अब अटकलों को। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है क्या? अगर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है और उसका नंबर आप मुझे बता देती हैं तो मैं अपनी बात बिल्कुल कहूंगी। दूसरी चीज ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ी में किसी शरद मराठे के देखिए अनुमा आचार्य जी, अगर मगर वाली बातें आप लोग करेंगे और फिर आप कहेंगे कि हम अटकलों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, अब ये तो ठीक नहीं है अनुमा आचार्य जी, ये मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी।
ये मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने तो बड़ा सीधा बड़ा क्लियर पूछा। कमेटी, एक सेकंड रुक जाइए ना, कमेटी का ऐलान हो गया है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। उसके बावजूद अगर अनुमा आचार्य जी अगर मगर की बात करेंगी और फिर कहेंगी कि आप अटकलें लगाती हैं, ये सही नहीं है अनुमा जी। ताज्जुब हो रहा है प्राची जी, आप मुझे बोलने दीजिएगा। एक बात कहना चाहती हूँ, मैं ये कह रही हूँ नोटिफिकेशन आ गया है क्या? आप अधिकृत रूप से जारी कर रही हैं क्या? ये बताइए। मैं अधिकृत समझती हूँ क्योंकि मैं फौज में रही हूँ। सब कुछ जो अच्छा, तो अध्यक्ष अगर बनाया जा रहा है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, तो ये अधिकृत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी पहले क्लियर करिए, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये अधिकृत है या सिर्फ कंफ्यूजन है? फिर अनुमा जी अपना स्टैंड क्लियर करेंगी। बोलिए। नोटिफिकेशन की बात कर रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, नोटिफिकेशन अफवाह है क्या ये? एक सेकंड अनुमा जी, 1 मिनट रुक जाइए। मैं नंबर समझती हूँ। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, वो सिर्फ अधिकृत बात समझती हैं, तभी यहाँ पर आकर वो जवाब देंगी। पहले आप बताइए कि आप बात नहीं है। मुझे कृपा करके बताइए, देखिए लॉ कमीशन 99 की ये रिपोर्ट है कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ये 2018 के स्टैंडिंग कमेटी की जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसका रिकमेंडेशन है कि नहीं होना चाहिए। रामनाथ कोविंद जी को आज जो है समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया है, ये सत्य है कि नहीं है? इस देश में 1952, 57, 62, 67 में वन नेशन वन इलेक्शन था कि नहीं था? ये संवैधानिक है कि नहीं है? अब इसके लिए जो है अगर एक निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, तो इसमें अनधिकृत क्या है? ठीक है, बता दीजिए अनुमा जी। फिर तिवारी जी आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि यहाँ अनुमा जी थोड़ा शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। बोलिए अनुमा जी। आप नहीं, मैं कोई शब्दों के जाल में नहीं फंसाती। अभी भी ये बता दिया कि पता नहीं रामायण कालीन हंसी में ये इतना जो है इनका मद क्यों प्रकट होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था पहले से, इनके आने के पहले से। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जैसे ये किसान कानून बनाते हैं और वापस ले लेते हैं, ये जो भी कुछ डीआरडीओ में, जब ये डीआरडीओ की प्रबंधन की समिति बनाते हैं तो उसमें एक भी डीआरडीओ का व्यक्ति नहीं मानते। रुकिए, मैं वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा कर रही हूँ मैडम। आपने कहा मैं अटकलों पर चर्चा करती हूँ, इसलिए मैंने ट्रैक से गई गाड़ी। रुकिए ना एक सेकंड, इसलिए मैंने प्रेम शुक्ला जी से यहाँ पर स्टैंड क्लियर करवाया। आप एक बात बताइए मैडम, एक सेकंड, आप एक बात बताइए। अगर एक समिति का, एक सेकंड अनुमा जी, एक सेकंड रुक जाइए अनुमा जी, 1 मिनट। अगर एक समिति का अध्यक्ष तय कर लिया गया है, चुन लिया गया है, तो ये अफवाह है आपकी नजर में? मैंने आपको बहुत साफ कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन इनका कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले से है। एक बात। दूसरी बात, ये लोगों ने कोई नोटिफिकेशन नहीं, ये तो हम कहाँ मना कर रहे नहीं है, प्रमाणित है। तब काहे विरोध कर रहे हैं? नेहरू जी को मानिए, यही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है, हैफेजेड करती है, डॉक में करती है। अच्छा चलिए ठीक है अनुमा आचार्य जी, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलने वाला। मैं जरा घनश्याम तिवारी जी के पास चली जाती हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।